अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5 बजे से और इंशाल्लाह आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी। रात 12 बजे तक जो भी सारे दिन के काम होंगे वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मेरा घर में आखिरी व्लॉग है, इसके बाद हमने चले जाना है और पूरा महीना आपको फिर बाहर के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो खैर अभी सुबह सुबह फजर की नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, साथ मैंने मशीन लगाई हुई है। बच्चों के लिए मैंने जैकेट्स निकाली थी, उनको वॉश किया है, वो भी साथ लेके जानी है। और इसके साथ मैंने एक ब्लैंकेट भी वॉश कर लिया क्योंकि सफ़र में साथ रखना होता है। बच्चों ने सोना हो तो इनको आदत है ब्लैंकेट लेके ही सोते हैं, इसलिए मैंने एक ब्लैंकेट भी वॉश कर लिया है। और अभी बिलाल को मैं स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बिलाल का आज आखिरी दिन है स्कूल के लिए। 2 दिन बाद वैसे भी इनकी छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन हमने 2 दिन पहले छुट्टियां करवा लेनी है बिलाल की, क्योंकि हमने जो डेट फिक्स की हुई है ना निकलने के लिए, उसी हिसाब से हमने होटल्स की बुकिंग करवाई हुई है और अपने सारी तैयारी श्यारी की हुई है। तो इसीलिए फिर हमने 2 दिन पहले बिलाल को स्कूल से छुट्टी करवा लेनी है। आज अपनी बुक्स वगैरह सारी ले आएगा अपने साथ। खैर मैंने बिलाल को स्कूल छोड़ा है और रास्ते में मैं नाश्ता लेने के लिए रुकी हूँ। आज मैंने घर पे नहीं बनाना था तो मैंने सोचा बाहर से ले जाती हूँ। और जिनकी शॉप में मैं आई थी ना नाश्ता लेने के लिए, उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ के खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर लिया। दिखा रहे थे कि कहना अपने गाइस को हमारी शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, तो आप हमें जरूर विजिट करें। अच्छा, मैं जब घर आई हूँ तो बिलाल के बाबा भी नाश्ता बना के बैठे हुए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे कि आप आओगे तो हम इकट्ठे करेंगे। बाहर से ज्यादा हमें घर का ही नाश्ता अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे साग की अलविदाई तकरीब चल रही थी और हमें पता था इसने मुक जाना है और फिर पता नहीं किस्मत या नसीब फिर कब मिले। आपको पता है, यकीन करें, परदेसियों से ज्यादा इसकी वैल्यू कोई नहीं समझ सकता। खैर हमने नाश्ता वगैरह किया और इकट्ठे ही घर से निकले हैं। अभी बिलाल के बाबा जा रहे हैं ऑफिस और मैं सबसे पहले जाऊंगी हजाज मॉल, उसके बाद जाऊंगी हॉस्पिटल और इसके बाद फिर कहीं और भी अगर चक्कर लगाना हुआ तो देखूंगी। रास्ते में जितने भी काम है ना सारे करके एक ही दफा मैं घर पे आऊंगी। मुसना बाबा को जाते हुए देख के इतनी खुश हो रही थी ना, पहली दफा ऐसे मुसना बाहर निकली है सेम टाइम पे जब बाबा भी जा रहे हों और हम भी जा रहे हों। साथ साथ ही हम लोग निकले थे, वो ऑफिस चले गए हैं और मैं सबसे पहले आई थी हजाज मॉल। यहाँ से मैंने कुछ सफर के लिए छोटी मोटी चीजें लेनी थी, जैसे वाइप्स वगैरह, और मुसना ने 1-2 चीजें अपनी लेनी थी, पोनिया वगैरह वो लेनी थी, वो हमने ली हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल आ गई थी क्योंकि मैंने पूरे महीने के लिए जाना है, तो मैं अपने इंजेक्शन लिए बगैर तो जा नहीं सकती, क्योंकि मैं इनको नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल इनका एक भी नागा नहीं कर सकती। इसलिए इंजेक्शन लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपने पूरे महीने के इंजेक्शन ले लिए। उसके बाद मैंने बिलाल को स्कूल से पिक किया और बिलाल आज इतना खुश था ना, आपको मैं क्या बताऊं। बिलाल को साथ लेके मैं आ गई थी रामेस मॉल, क्योंकि जब मैं हसास मॉल गई हूँ ना, वहां से मैंने लेने थे कुछ जार्स वगैरह, ऐसे जैसे बॉटल्स होती है ना, उनके कवर इतने पक्के सील होते हैं ना कि आप उनको आराम से खोल नहीं सकते और उनके अंदर कोई भी चीज डाली हो वो लीक नहीं करते। मैं वही ढूंढ रही थी। आप यकीन करें, आगे पीछे वो ऐसे ना पाँव में ठोकरें खाते हैं, लेकिन यकीन करें जब हमें चीज चाहिए होती है फिर वो मिलती नहीं है। आज आके मुझे ये वाले मिले तो इनके अंदर मैंने अपनी सारी चीजें ला के रखी हैं। इनमें लिक्विड चीजें हैं सारी, शैम्पू है, फेरी है, लोशन है और इसके अलावा जी शॉवर जेल है। साथ में मैंने अपना सोप वगैरह पेस्ट रख ली है और कंगा वगैरह, मुसना की पोनियाँ, छोटी छोटी सारी जो भी चीजें थी ना निकाल के रखने वाली, वो मैं साथ साथ रख रही थी। और ये एक तरह की बॉटल्स लेने का एक ही मकसद था मेरा कि ये कम से कम स्पेस लें और एक जैसी बॉटल्स हैं, एक ही जगह पे इनको सेट करके रखना भी मेरे लिए आसान होगा। और मेरी कोशिश थी छोटी से छोटी पैकिंग ही करूं हर चीज की, बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स और जार्स वगैरह ना रखूं, वो ज्यादा स्पेस लेते हैं तो इस तरह फिर जगह खराब होती है। अच्छा, मैंने यही कोशिश की है कि हर चीज में छोटी छोटी पैकिंग में लेके जाऊं, कॉटन पर्स भी, और ये जो आप बैंडेज वगैरह यूज कर सकते हो अगर जख्म वगैरह हो जाए तो उसके लिए, और शेविंग किट भी मैंने छोटी सी रखी है। ये दूसरा बॉक्स मैंने बनाया था अपनी मेडिसिन के लिए, क्योंकि जो पूरा महीना मैं यूज करूंगी मेडिसिन वो मैं साथ लेके जाऊंगी। और बच्चों के लिए भी मैंने रखी है, क्योंकि वहां जाके अक्सर बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम वगैरह हो जाता है या जिस्म में दर्द वगैरह तो लाजमी होता है, क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए भी मेडिसिन रखी है, अपने लिए भी रखी है। दोनों बॉक्स में अलग अलग पैक करके शॉपर में
अलग से रख दूंगी, बैग के अंदर नहीं रखूंगी, क्योंकि फिर भी डर रहता है कोई ना कोई चीज़ ऐसे लीक हो गई तो सारे कपड़े वगैरह हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। अहराम भी मैं बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ, उनको मैं बाकी कपड़ों के साथ नहीं रखती। उनके पैकिंग कवर हैं तो उनके अंदर ये अहराम रहते हैं, और जहाँ हम मिकात पे रुकेंगे वहां पे निकाल के उनको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड शाम के टाइम पे घर आए थे तो उनके फ्रेंड ने उनको असली शहद दिया है। उनके अपने फार्म है शहद के ना, अपने उनके फार्म है, वहां से उन्होंने मंगवाया था और हमें दिया। मैंने सोचा ये भी एक बोतल भर के रख लेते हैं बच्चों के लिए, आगे ठंडा ठंडा मौसम है तो इंशाल्लाह बच्चों को दूध में डाल के देंगे तो ये ठीक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और सर्दी भी नहीं लगेगी। अच्छा, खाना भी ये बाहर से ही ले आए थे, हमने खाना वगैरह खाया। अभी रात का टाइम हो गया था और आखिरी आखिरी काम था मेरा कि मैं अपने घर को एक दफ़ा पूरा अच्छी तरह समेट दूं, अच्छी तरह से साफ कर दूं। पूरे घर को मैंने वैक्यूम किया, मॉप वगैरह लगाए, और इसके अलावा मैंने जो वैक्यूम क्लीनर है ना उसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और किचन में ये जो बास्केट होती है ना छोटी छोटी सी, इनको भी अच्छी तरह से साफ करके खाली कर दिया है, कोई बर्तन वगैरह वॉश करने वाला नहीं है। मैंने सारी पैकिंग खत्म करने के बाद ही घर को समेटा है, क्योंकि अगर मैं घर की सफाइयां पहले करके रख लेती और अपनी पैकिंग बाद में कंप्लीट करती तो मेरे बच्चों ने फिर से घर का सत्यानाश कर देना था। इसीलिए फिर मैंने सबसे पहले पैकिंग खत्म की है, सारी चीजें अपनी रखी हैं, उसके बाद फिर मैंने घर को साफ किया है, बच्चों को नहलाया है। उसके बाद हम फिर एक दफा रामिस मॉल आए थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बड़ी ही अच्छी चीज देखी थी जो मैंने अपने हस्बैंड को दिखानी थी कि अगर आप कहते हैं तो हम ये ले लेते हैं, हमारा सफर बहुत आसान हो जाएगा। वो क्या चीज़ है मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, लेकिन ये देखें ब्लू पोएट्री जैसे यहाँ पे बर्तन मैंने देखे हैं तो मेरी रूह खुश हो गई है, और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने सोच लिया कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आई ना, इंशाल्लाह यहाँ से आके मैंने शॉपिंग करनी है, अपने घर के लिए प्यारे प्यारे से बर्तन लूंगी। साथ ही मैंने आपको भी दिखा दिया कि अगर आप भी रामिस मॉल में आके ये बर्तन लेना चाहते हैं तो लोकेशन पे सर्च कर लेना, तो आप यहाँ पे आके बहुत प्यारे प्यारे से ये बर्तन ले सकते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा था मैट्रेस, इनको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर हम इसको पीछे वाली सीट्स पे सेट कर लें तो हमारे बच्चे सेम लाइक एक बेड की तरह जगह पे बैठेंगे, सोएंगे, खेलेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे अपने सफर को। वरना जब इन लोगों ने सोना होता है तो सीट पे ये दोनों पूरे नहीं आते, एक को नीचे सोना पड़ेगा और एक को ऊपर, और इस तरह बड़ी मुश्किल भी हो गई। तो इसीलिए फिर हमने ये वाला मैट्रेस लिया यहाँ से, और हमने पूरा साइज पहले कर लिया था, लंबाई चौड़ाई हमारी गाड़ी में जो बराबर पूरी आए उस हिसाब का हमने मैट्रेस लिया यहाँ से। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमने अमेजोन से इससे पहले एक लिया था, लास्ट टाइम जब हम सफ़र के लिए निकल रहे थे ना तो हमने वो यूज़ किया। आप यकीन करें घर वापस आने तक वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, उसमें जितनी भी लाइनें बनी हुई थी ना वो सारी उखड़ गई, और वो सेम लाइक एक जैसे बलून होता है ना इस तरह का बन गया था, ना उस पे बच्चे बैठ सकते थे ना लेट सकते थे। इसीलिए फिर हमने वो फेंक दिया। लेकिन उसके नीचे जो स्पोर्ट्स होती है ना वो हमने रख ली थी, वो अभी हम यूज़ करेंगे। खैर रात का टाइम है, हमने सोचा कि हम अपने सारे बैग्स वगैरह यहाँ पे रख के अपना ये काम भी पूरा कर लेते हैं, ताकि सुबह हमारा यहाँ सारी चीज़ें सेट करने में टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी हम घर से निकल सकें। तो हमने अपने सारे लगेज वगैरह, अपनी सारी चीज़ें जो है ना पीछे डिग्गी में सेट कर ली हैं। और ये देखने में बलून की तरह लगते हैं, लेकिन जब हम इनको पिछली सीट के पाँव वाली जगह पे रखें ना तो बिल्कुल अच्छी सी एक स्पोर्ट बन जाती है। ऊपर मैट्रेस रखेंगे तो वो नीचे की तरफ गिरेगा नहीं, इस स्पोर्ट की वजह से वो बराबर इक्वल रहेगा, और बच्चे जैसे मर्जी जंप करें, लेटें, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी उनको। ये देखें पीछे कितनी अच्छी तरह मैट्रेस सेट हुआ है, जैसे हमने साइज पे बनवाया हो, लेकिन हमने पूरा साइज करके इसको खरीदा था। मुझे ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा है। वैसे हमें तो इतनी खुशी हुई थी ना जब हमने इसको सेट किया है कि हमारे बच्चे अब कितना एंजॉय करेंगे ना, पीछे बैठ के खेलें, आराम से सोएं, बहुत खुली जगह बन गई है उनके लिए। तो खैर अभी हमने सारी चीज़ें अपनी सेट करके गाड़ी को साइड पे लगा दिया, इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे। और प्रीवियस व्लॉग में जब मैंने आपको बताया है कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करना। आप यकीन करें आप मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं, मैं जहाँ भी रहूँ मैं आप सबके लिए भी ऐसी दुआ करती हूँ जैसे अपने घर वालों के लिए करती हूँ। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब करें, और अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात आसान करें और आप सबको सुख और आसानियाँ अता फरमाएं।